नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं। स्क्रीन के ऊपर जो आप नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कहीं से किसी भी प्रकार से कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी मैं ड्यू डिलिजेंस कर लूँ, जितनी भी मैं रिसर्च स्टडी कर लूँ, जितनी पढ़ाई कर लूँ, जितने भी सेटअप्स आपके साथ में शेयर कर दूं, इनकी पासिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 50% है। इससे ज्यादा नहीं। ना तो मेरे पास कोई होली ग्रेल है, ना मैं होली ग्रेल बनाना चाहता हूं, और ना ही कोई होली ग्रेल का वादा करके आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंसर प्रभावित करना चाहता हूं। और सुन लीजिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इनकी एप्लीकेशन हमेशा यूनिवर्सल रहने वाली है। दुनिया में किसी भी जगह पर आप ट्रेड करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे करते हो, किसी भी सेगमेंट में करते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, हर जगह पर काम करेंगे। बाकी अब आपका काम है कॉन्सेप्ट को समझना, अप्लाई करना, बैक टेस्ट करना, और जो भी आपके रिजल्ट निकले उनको कमेंट में लिखना। बातें हो गई बहुत, सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चार्ट है बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 5 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते बाजार का चार्ट है। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आज मैं आपके साथ में ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर थोड़े बहुत जो मेरे व्यूज हैं, जो मेरी और फर्दर अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के होने के बावजूद भी, इतने वीडियोस यूट्यूब के होने के बाद भी, इतना लिटरेचर होने के बाद भी, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, नहीं उसको फॉलो कर पाते, और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम गलती करते हैं और नहीं समझ पाते। देखिए, उसमें थोड़े से थॉट्स आपके साथ में फर्दर शेयर करता हूँ। पहले आपको कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या। सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब, सपोर्ट से आप समझिए कि गिरता हुआ बाजार, जैसे आप यहाँ से देखिए इस चार्ट पर बात करेंगे, जब ये बाजार इस जगह से ये गिरा और आकर के ये बाजार, ये आपने देखा, ये बाजार गिरा और आकर के इस जगह पर रुका, ये इस जगह पर रुका बाजार। मैं बस जरा ये थोड़ा सा इसको अलाइन कर लूं, फिर अपन लोग आगे बात करते हैं। ये बाजार गिरा, इस जगह पर रुका, तो जहां पर गिरता हुआ बाजार रुक जाए उसको सपोर्ट कहा जाएगा, और जहां पर भागता हुआ बाजार रुक जाए, ये बाजार भागा, इस जगह पर रुका, इसको रेजिस्टेंस कहा जाएगा, और जहां पर गिरता हुआ बाजार रुक जाए उसे सपोर्ट कहा जाएगा। फिर गिरा तो फिर एक सपोर्ट बना, फिर भाग करके यहाँ पर गया तो फिर भाग करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी मजे की चीज आप देखिए, अभी तक हमने इतना समझा। फिर क्या हुआ कि बाजार हर बार जाता है एक जगह पर, यहाँ पर रुक जाता है, फिर जाता है, फिर यहाँ पर रुक जाता है, फिर जाता है, फिर यहाँ पर रुक जाता है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर बाजार एक पर्टिकुलर लेवल, जहां पर बाजार बार बार रुक रहा है। तो ये इतना तो समझ आ रहा है कि भागता हुआ बाजार अगर ऊपर की तरफ नहीं रुक रहा है तो वो रेजिस्टेंस का लेवल है। पर जब आप ऐसा ऑब्जर्व करें, आप ऑब्जर्व करें कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर में या उसके आसपास में किसी एक जोन पर आकर के बाजार कंटिन्यूटी में उसी जोन के आसपास में रुकने लगे, तो वो एक रेजिस्टेंस तो है ही है, पर वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर बार बार जाने के बाद में सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो बाजार को यहाँ से बार बार नीचे धकेला जा रहा है। ये हमको फ्यूचर फर्दर में फर्दर कैसे हेल्प करेगा? ऐसे हेल्प करेगा कि जब प्राइस दोबारा जाकर के इन लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आप ऐसी एक लाइन मार्क कर सकते हैं। ये मैं मैनुअल तरीका आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक जोन मार्क कर दिया, एक लाइन लगा दी कि ये एक ऐसा जोन है कि जितनी बार भी प्राइस इस जोन के आसपास में जाता है वहां से उसे नीचे धकेला जाता है। ऐसा मतलब है यहाँ पर सेलर बैठा है, ऐसा मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब हमको फ्यूचर में ये कैसे हेल्प करेगा? ये हमको ऐसे हेल्प करेगा कि बाजार दोबारा अगर इस जोन में जाए, कभी भाग करके यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन पे देखना है कि प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर किस प्रकार का इशारा करता है। क्या प्राइस एक्शन दोबारा हमको यहाँ से कोई बेरिश कैंडल दिखाता है, क्या हमें पिन बार दिखाता है, यहाँ पर हमें कोई बेरिश इंगल्फ दिखाता है, यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन क्या दिखाता है, या हमें यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिखाता है? ये हमको यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास में पता चलेगा। ये हुआ मैनुअल तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस को हल्का फुल्का समझने का। चलिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा चार्ट को आगे पीछे करके देखते हैं और समझते हैं क्या हुआ। दोबारा देखिए यहाँ पर क्या हुआ। आपने देखा कि प्राइस एक बार को यहाँ गया, रुका, फिर गया, रुका, फिर गया, रुका। तो यहाँ पर कोई एक फिर से एक जोन बना, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जोन बना, ये जोन आपका यहाँ तक बना। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद ऊपर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप चार्ट के ऊपर में थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और दोबारा देखिए फिर क्या हुआ। गेम है बड़ी खूबसूरत, बात सारी की सारी समझने वाली है। यहाँ पर आता है गिरता हुआ प्राइस, रुकता है, यहाँ पर आता है रुकता है, यहाँ पर आता है रुकता है, यहाँ पर आता है रुकता है। आप लेवल देखिए इस जगह पर क्या हो रहा है। ये देखिए इस जगह पर प्राइस रुका, फिर ऊपर गया, फिर रुका, फिर ऊपर गया, और फिर रुका नहीं, फिर नीचे की तरफ निकलता चला गया। ये एक सपोर्ट बना, ये एक सपोर्ट बना, और तीसरी बार यहां पर वो सपोर्ट नहीं रुका,
यहाँ पर गिरता हुआ प्राइस इस जगह पर नहीं रुका, वहां से पलट करके और नीचे की तरफ निकल गया। पर हाँ, यहाँ पर 2 बार प्राइस, गिरता हुआ प्राइस इस लेवल पर 2 बार रुका। बात बड़ी साफ सी है समझने की कि जब गिरता हुआ प्राइस रुक जाएगा, जहां गिरता हुआ प्राइस रुकेगा उसे सपोर्ट कहा जाएगा, और जहां पर भागता हुआ प्राइस रुक जाएगा उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। अभी हमने ये बुनियादी कॉन्सेप्ट मैनुअल थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोगों को बात समझ नहीं आती। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हर टाइम फ्रेम पे चेंज होंगे, ऑब्वियसली चेंज होंगे, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के ऊपर में कैंडल और उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। कि जो आपको 15 मिनट के ऊपर में कैंडल्स दिख रही हैं, कोई 1 आवर के ऊपर में ये कैंडल्स थोड़ी दिखने वाली है आपको। आइए देखिए, अब 1 आवर पे कहानी फिर एकदम से चेंज है, दोबारा कैसे चेंज हुई कहानी देखिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भागता हुआ प्राइस रुका, यहाँ पर भागता हुआ प्राइस रुका। तो जहां पर प्राइस रुकता है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। और एक चीज और आप देखिए क्या खूबसूरती से गेम चलता है। गिरता हुआ प्राइस रुकता, गिरता हुआ प्राइस रुका, गिरता हुआ प्राइस रुका। ये एक ऐसी जगह जहां पर 3 बार प्राइस गिरा, प्राइस गिरा, प्राइस गिरा, और आकर के यहाँ पर प्राइस हर बार रुक रहा है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो आप यहाँ पर एक लाइन लगा के रख लीजिए कि अगर कभी मौका मिलेगा और प्राइस गिर करके यहाँ पर आएगा, तो उस समय आपको प्राइस एक्शन देखना है कि कैसे आपको वहां पर प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। ये एक नेकेड चार्ट है, आप नेकेड चार्ट से शुरुआत कीजिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी जगह पर गिरता हुआ प्राइस रुका, वहां पर एक लाइन लगाने की कोशिश कीजिए। आप मैनुअल तरीके से शुरू कीजिए, बाद में तो इंडिकेटर तो 50 है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आइडेंटिफाई करने के, लगाने के। 5 मिनट का काम है, 10 इंडिकेटर आपको बता देंगे। हम क्या बता देंगे, यूट्यूब आपको बता देगा, कई डायनेमिक बता देंगे, एक स्टैटिक बता देंगे, पर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। जहां पर गिरता हुआ प्राइस रुक जाता है उसे सपोर्ट कहते हैं, और जहां पर भागता हुआ प्राइस रुक जाता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं इनिशियली। जैसा कहा, हर टाइम फ्रेम के ऊपर में लेवल्स चेंज हो जाएंगे। अब आपको एक और चीज बताता हूं जो आपकी शायद और हेल्प करेगी। कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स अगर अपनी तरफ से मार्क करने हो, तो पूरी कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम से मार्क करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं वो ज्यादा ज्यादा सस्टेन करते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं। वहां पर प्राइस एक्शन मेच्योर होता है, तो वहां पर उसके पलटने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। देखिए कैसे, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर प्राइस भागा रुका, यहाँ पर प्राइस भागा रुका, तो ये एक लेवल आप अपने पास में मार्क करके रख सकते हैं। अगर आप इन एनी केस बिटकॉइन का डे का चार्ट आप देख रहे हैं, तो डे के चार्ट के ऊपर आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ऑब्वियसली ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस रुका है, फिर यहाँ पर प्राइस रुका है, यहाँ पर प्राइस रुका है। अब ये सपोर्ट का लेवल मार्क करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए प्राइस गिरा ऊपर भागा, प्राइस गिरा ऊपर भागा, यहाँ से ऊपर भाग गया ना, ये प्राइस ऊपर भाग गया, यहाँ से एकदम से ऊपर भाग गया। तो ये एक सपोर्ट का लेवल नीचे की तरफ हो सकता है। इस प्रकार एक तरीका, और आपको एक चीज दिखा देता हूँ, और यहाँ पर ये आपने इस प्रकार ये एक रजिस्टर का लेवल मार्क कर लिया, ये नीचे की तरफ एक सपोर्ट का लेवल मार्क कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि प्राइस ऊपर जाता है नीचे, उसके बाद वापस ऊपर जाता है नीचे, फिर ऊपर जाता है नीचे। तो यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल था, टूट गया, अगला सपोर्ट का एक लेवल यहाँ पर डेवलप हो सकता है। अभी तक के लिए मे बी फर्स्ट क्लास और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आपने चार्ट देखना शुरू करा और आप चाह रहे हैं कि मैनुअल तरीके से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे अपने थॉट को डेवलप करना है। तो थॉट को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया भैया सबसे वाला तरीका ये कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाइए, डे के ऊपर, वीक के ऊपर, मंथ के ऊपर में जाइए। अभी हम डे पर काम कर रहे हैं, डे पर हमको ये क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है और ये क्लियर सपोर्ट का लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है हमें डे टाइम फ्रेम पे। हम अपनी एनालिसिस को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम एक बार को वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वीक पर क्या हो रहा है। आइए वीक पर देखते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए वीक के ऊपर भी रेजिस्टेंस के लेवल वही निकल करके आ रहे हैं, और सपोर्ट के भी वही लेवल निकल के आ रहे हैं। और देखिए सपोर्ट का एक और लेवल निकल के आया नीचे की तरफ, और पीछे जाने की, वैसे तो सपोर्ट का एक और लेवल है पर वो बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि अभी फिलहाल प्राइस बहुत आगे निकल चुका है। ये एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, ये सपोर्ट लेवल हो सकता है सपोर्ट का, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आपने वीक, चलिए आइए और आपको एक चीज दिखाता हूँ, हटाइए। ये आपने वीक के ऊपर में एक रेजिस्टेंस का लेवल लगा दिया, ये आपने वीकली रेजिस्टेंस का लेवल लगाया, और ये आपने, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया वीकली, और ये एक सपोर्ट का लेवल हो गया आपका वीकली। अब आपको काम करना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, आपको कोई भी टाइम फ्रेम पर काम करना है। एग्जांपल आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या करना है, जब भी प्राइस इन लेवल्स के आसपास आकर के एक्शन रिएक्शन दिखाएगा, अब आप ये देखिए यहाँ पर गया भागा, यहाँ पर गया भागा, आप ऑब्जर्व करेंगे यही कहानी चलने वाली है। तो इस प्रकार बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगाए हुए लेवल्स आपको मार्केट के मैप का एक अंदाजा दे करके चलते हैं कि अगर इन एनी केस यहाँ पर प्राइस घूम करके आता है, तो आपको वहां पर अलर्ट होना है। डेफिनेटली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल दूर निकल करके आते हैं, उसके बाद आप और काम कर सकते हैं, आप लेवल्स को उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लेवल्स को लगा, हालांकि डेली के ऊपर वही लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जो हमने वीकली पर निकाले हैं।
तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालना या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर थोड़ी बहुत अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत का काम नहीं है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना कि सपोर्ट का मतलब क्या, सपोर्ट का मतलब जब गिरता हुआ प्राइस रुक जाए, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जब भागता हुआ प्राइस जहां पर रुक जाए उसे रेजिस्टेंस कहेंगे, गिरता हुआ प्राइस जहां पर रुक जाए उसे सपोर्ट कहेंगे। और ये है बड़ा सरल, आपको सिर्फ इसके अंदर में चार्ट ही तो देखना है, और यही तो देखना है, स्ट्रेट यही तो देखना है कि भाई अब जैसे इसको अगर हम थोड़ी देर और एनालाइज अगर हम करें तो कितनी खूबसूरत गेम चल रही है यहाँ पे। आप ये देखिए, ये प्राइस यहाँ रुका, ये प्राइस यहाँ रुका, ये प्राइस यहाँ रुका, तो ये क्लियर एक सपोर्ट का लेवल है। ये प्राइस यहाँ रुका, ये प्राइस यहाँ रुका, ये फिर एक सपोर्ट का लेवल है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये भागता हुआ प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, ये रेजिस्टेंस का लेवल, फिर यहाँ से प्राइस को रोक दिया, यहाँ से प्राइस को रोक दिया, ये रेजिस्टेंस का लेवल। आराम से आप ये मार्क कर लीजिए, रेजिस्टेंस को लाल रंग से या हरे रंग से या जो भी आप जिस तरीके से मार्क करना चाहें आप उस तरीके से मार्क कर सकते हैं, और आप मैनुअली कम से कम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पर ट्रेडर हो, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि अपना कंटेंट या अपना चैनल बिगिनर स्पेसिफिक है। बड़ी कोशिश होती है कि बिगिनर्स को चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जाए, जो बेचारे बाजार में इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उल्टे सीधे कोर्सेज के चक्कर में फंस करके पैसा बर्बाद करने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। तो बड़ी कोशिश करते हैं कि अगर अपनी तरफ से उन्हें कुछ बता पाएँ तो जरूर बताएं, तो मे बी ये उनकी हेल्प करेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। लेवल लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में आकर के मुझे ये लिख देंगे कि भाई को 2 4 5 इंडिकेटर बता दो, कि मैनुअली के बाद अगर कोई ऐसा सिस्टमेटिक तरीका हमें बता दो कि इंडिकेटर लगाएं, और इंडिकेटर लगाने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑटोमेटिक, और मैं आपको अपनी तरफ से इतनी श्योरिटी देता हूं कि हम आपको अपनी तरफ से 5 7 ऐसे डायनामिक कॉन्सेप्ट इंडिकेटर शेयर कर देंगे जो आपको चलते बाजार के अंदर इतना बढ़िया तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताकर चलेंगे ना, आपकी मेरी समझ क्या आती है, काफी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप कुछ कमेंट हमें लिख दें, हमें पता चले कि अगर आपको हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट में कंटेंट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, हम आपको आपके मतलब काम की चीज बता पा रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्दर इंडिकेटर शेयर करने में हमें कोई एतराज नहीं है, हर्ज नहीं है। पर मैं चाहूंगा हमने अपना काम कर दिया तो आप भी अपना कुछ काम करें, आप हमें कुछ कमेंट लिखें, आप हमें अपनी तरफ से जो भी जिस तरह का फीडबैक देंगे उसके बेसिस के ऊपर हम अगर फर्दर कंटेंट भी बना देंगे और इंडिकेटर कॉन्सेप्ट भी बकाया आपके साथ में शेयर कर देंगे। फिलहाल ऑल ऑफ द सडन मुझको बड़ी जरूरत महसूस हुई कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आकर के आपके साथ कुछ थॉट शेयर करूं, मे बी इनिशियल लेवल, मे बी बिगिनर लेवल थॉट्स आपके साथ में शेयर करूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है। एक चीज का आपको और एक बताता हूं, 5 मिनट पर बनाए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की ऑथेंटिसिटी वैल्यू इतनी ज्यादा होने वाली नहीं है जितनी ज्यादा वैल्यू 1 डे और 1 वीक के बनाए हुए सपोर्ट और लेवल्स की है, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनाए हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है डेली, जैसे ये डेली टाइम, चलिए आइए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके लिए कुछ एक्सरसाइज करके दे देते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सीधा सीधा रेजिस्टेंस को लाल रंग से मार्क कर दो। मतलब ये ऐसी जगह जहां से प्राइस एक बार ऊपर जाकर के नीचे आया है, मतलब यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। ये हमें कैसे काम करेगा, दोबारा जब ये प्राइस इसको टच करेगा तो चांसेस है भाई दोबारा यहाँ से कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। और ये नीचे रहा भैया सपोर्ट का लेवल, इसको हरे रंग से मार्क कर दो, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये सरलता से हमने आपको निकाल के दे दिया। ये काम इंडिकेटर भी आपको करके दे देगा, मोर और लेस इसके आसपास ही निकलेंगे लेवल्स, और वो तो बड़े स्मार्ट है इंडिकेटर, तो बड़े सारे लेवल निकाल करके दे देंगे, तो कोई अंत नहीं है। पर कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आपको मैनुअली कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो गई तो उसके बाद इंडिकेटर का 5 मिनट का काम है, कोई भी क्लर्क आपको ये करके दे देगा। अब इसके यहां तक सपोर्ट रेजिस्टेंस तक तो ठीक है, पर इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, वो अपने आप में और फर्दर फिर आगे पढ़ाई और एनालिसिस का काम है। पर फिलहाल के लिए फ्रेशर बिगिनर के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या भला है, कैसे चार्ट को देख करके मैं आपको बताऊं। चार्ट बेशक आप बिटकॉइन का देख रहे हैं और 1 डे का देख रहे हैं, आप इसकी जगह पर दुनिया का कोई भी चार्ट लगा लीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम लगा लीजिए, कैंडल्स ऐसी सी नजर आएंगी, आप गारंटीड ऐसी नजर आएंगी। पर एक चीज मैं आपको क्या करके इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर लगाएंगे तो उनकी वैल्यू भी ज्यादा है, ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा है, और उन लेवल्स के ऊपर एक्शन और रिएक्शन आने का चांस भी ज्यादा है। इंट्राडे ट्रेडर आप हो सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट के, आप लेवल्स 5 15 पे लगा भी सकते हैं, पर उनकी वैल्यू थोड़ी कम है, ऐसा मेरा अपना। आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगा लो ये लेवल्स और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ये बड़े टाइम फ्रेम पे लगा करके आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के बैठ जाओ आराम से। अब जब भी प्राइस आपका इन लेवल्स, बाकी आपका जो भी काम है, ये वाले वो लेवल्स हैं जिनकी बड़ी वैल्यू है। यहां पर प्राइस ने बड़ा अच्छा एक्शन रिएक्शन दिखाया, अभी ये फिलहाल आपके करंट प्राइस से बड़े दूर है, तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी बोरिंग है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वेट पेशेंस एक चीज है, दुनिया में और भी बड़े सारे काम है, बड़ी सारी स्टडीज है, उनके ऊपर अपने आप काम करते रहिए। पर जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को आइडेंटिफाई करना और मार्क करके रखने की बात है ना, मेरी समझ कहती है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आज का वीडियो
डेफिनेटली एक ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है जिनको ये बात समझ आ गई है। फिलहाल यार वीडियो कंक्लूड वाइंड अप करने का समय है, इजाजत देता हूँ, पर उससे पहले एक आधो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हम रिटेल कम्युनिटी के लिए ना एजुकेशनल इनिशिएटिव्स रन करते रहते हैं। उसमें हमारे पास आप लोगों के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज है चैनल पर मेंबरशिप्स अवेलेबल है। उसके लिए आप टेलीग्राम को रेफर कर लीजिए या चैनल की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। चैनल मेंबरशिप में क्या क्या हम करते हैं, आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पर हम रिटेल कम्युनिटी के लिए लाइव मास्टर क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वो क्या चीज़ है, कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे आप अपना स्किल ग्रो कर सकते हैं, उस पर क्या कहानी है, वो कैसे काम आ सकती है, वो डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। चैनल डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ डिटेल आपको मिलेगी। मुझे मेल लिख दीजिए। मल्टीपल तरीके हैं, आप हमें किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं, मेरी टीम आपको अपनी तरफ से वो सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कुछ हेल्प हो पाए। आप देखिए कि आप कौन से कैसे, देखिए मैं ज्यादा जरूरत की बात नहीं करके कंक्लूड करता हूं। हमारे पास आपको सिखाने के लिए तीन चीजें हैं। पहले नंबर पे कंटिन्यूटी में हम शाम को 5 बजे वीडियो बना करके डाल देते हैं। वीडियो की लेंथ हमें 20-30 मिनट रखनी पड़ती है क्योंकि उसका हम ऑब्जर्व करते हैं बड़ी वीडियोस के ऊपर में लोग बोर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यूट्यूब भी उन वीडियोस को प्रमोट नहीं करता, आगे नहीं बढ़ने देता। हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वीडियोस प्रमोट करता नहीं है। दुनिया जहान का कंटेंट काम का बना बना करके डालते रहते हैं, बट समहाउ शायद लोगों का इंटरेस्ट नहीं सीखने समझने में। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, क्विक गेन चाहिए, आज सिखाओ कल हम करोड़पति बन जाए टाइप। ना हम ऐसे हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज है, ना हम ऐसी कोई चीज आपको बता करके बहलाना फुसलाना चाहते हैं मेरे पास। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास वीडियोस हैं जो चैनल पर डले हुए हैं, आप आराम से वीडियोस देखिए, अपने स्किल को ग्रो कीजिए। दूसरी चीज, चैनल पर मेंबरशिप्स अवेलेबल है, वहां पर हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं हफ्ते दर हफ्ते। आपको उस तरह के किसी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो उसे देख लीजिए। तीसरे नंबर पे हमने एक और डीप डाइव इन और एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम अपनी तरफ से लॉन्च करा है जिसके अंदर हम मास्टर क्लासेस कर रहे हैं। उस वैसे किसी प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है तो उसे देख लीजिए। ये टोटल 3 इनिशिएटिव्स हैं। जहां पर आपका मन आकर के रुकता हो यार, आप वो देख लीजिए, जैसे अच्छा लगता हो वैसे आप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो पे। भाई कंटेंट कैसा लगा हो, कोई बात समझ आई हो, जो भी फीडबैक हो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे, कोई चीज मिस ना हो। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कभी भी कोई भी देखा हुआ वीडियो आपको अगले दिन में कई मोटे लॉसेस से भी बचा लेगा और सब ठीक ठाक रहा तो कुछ प्रॉफिट भी बना पाओगे। बस भाई वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।